सृष्टि के आदि होती है, जगत बनता है, उस समय आप रचना करते हैं जगत की, और रचना करके फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। ये आपका स्वभाव है। जैसे ये महत्त्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, ये जब अलग अलग रहते हैं तो उनकी शक्ति भी अलग अलग रहती है। पर जब ये इंद्रियादि 16 विकारों के साथ जब ये सम्मिलित होते हैं तो ब्रह्मांड बन जाता है, और उसमें आप प्रवेश वही जान पड़ते हैं। आप अगर न प्रविष्ट हो तो ब्रह्मांड क्रियाशील न हो, मुर्दा रहे। लेकिन ये बात नहीं कि आपने प्रवेश किया, आप तो पहले से उसमें विद्यमान थे। भाई सोने का गहना बना, मिट्टी की हांडी बनी, तो मिट्टी की हांडी बनी, सोने का गहना बना। इसलिए अगर ये कहें कि उस मिट्टी की हांडी में मिट्टी प्रवेश कर गई, सोने के गहने में सोना प्रवेश कर गया, ये बात नहीं। सोना तो था ही, वो हांडी का आकार मिल गया, उसको गहने का आकार मिल गया, सोना कोई प्रवेश कर गया है उसमें, ऐसी बात नहीं। तो ठीक ऐसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का प्रत्यक्ष होता है। आप उनमें पहले भी थे, अब भी हैं, तो लोग ऊपर ऊपर से उनको देखते हैं, आपका ग्रहण नहीं करते। असल में आप ही सत्य हैं, परमार्थ सत्य हैं, आप ही बुद्धि के साक्षी हैं, आप अंतर्यामी हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, आप न बाहर हैं न भीतर हैं, आप ही आप हैं। फिर आप प्रवेश करेंगे किस चीज में? तो मैं आपको देख करके, आपके श्रीमुख को देखकर मैं ये नहीं मानता कि ये दृश्य हैं, मेरी आंखों के सामने आने वाले ये कोई दृश्य हैं, देखने की चीज है, ये नहीं मानता। ये तो अज्ञानी मानते हैं, जो अपने इन दृश्य गुणों को पृथक मानकर सत्य मानते हैं, वे ज्ञानी हैं। मैं तो ये मानता हूं, ये समझता हूं, ये जो आप दिख रहे हैं ये मेरे दृश्य नहीं है, ये स्वयं स्वरूपभूत है। मेरी आंखों में इस प्रकार की शक्ति दे करके अपनी कृपा की, और आप मुझे दिखला रहे हैं, और मैं केवल रूप नहीं देखता, रूप के साथ साथ आपके स्वरूप को भी देखता हूं। तो कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं, सारे गुणों और सारे विकारों से आप रहित हैं, फिर भी जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं, ये आपके लिए कोई असंगत नहीं। इसलिए तीनों गुणों का आश्रय आप होते हुए भी गुणों का आप में आरोप किया जाता है। गुण रहित होने पर भी गुणों का आरोप होता है। आप ही तीनों गुणों को लेकर के संसार में कार्य करते हैं। शुक्ल वर्ण माने पोषणकारी विष्णु रूप से आप धारण करते हैं, रज प्रधान रक्त वर्ण से आप ब्रह्मा रूप से सृजन करते हैं, और प्रलय के समय कृष्ण रूप तमोगुण रूप तो तम कृष्ण होता है, उससे आप संहार करके स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आप सबके स्वामी हैं, आप सबके मालिक हैं, आप ही से ये जगत बना, जगत में आप ही प्रविष्ट। मैं आपको जान गया, मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन अब फिर कहते हैं क्या आप प्रविष्ट नहीं हुए? आप नहीं आए? बोले नहीं आए। आप सर्व समर्थ हैं, आप ना करके भी आते हैं और आकर के भी नहीं दिखाई देते। तो आप सबके स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। ये होते हुए भी तमस्य लोकस्य विभोरिक्षुषु गृहेवतीर्णो सिममाखिलेश्वर। आ गया वात्सल्य भाव। यहाँ यही नंद यशोदा में यहाँ अंतर है। यहाँ तो ऐश्वर्य का गान करते करते वात्सल्य आता है, फिर वात्सल्य फिर से ढक जाता है, और वहाँ ऐश्वर्य प्रथम तो आता नहीं, और कहीं माधुर्य की सेवा के लिए ऐश्वर्य आता है। कभी कभी बीच में जब माधुर्य में कोई विघ्न पड़ता है तो जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो विघ्न को सहन नहीं कर सकती।
तो ऐश्वर्य शक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है विघ्न को हटाने के लिए। परंतु ऐश्वर्य शक्ति कहीं जागृत न रह जाए, इसे स्वयं भगवान पर्दा डाल देते हैं। यहां तो भगवान आगे बताएंगे कि अरे मैं भगवान हूं, चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर अपने मुंह से बताएंगे कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसके बाद भी इनके मन में भय आ जाएगा और फिर जान लेंगे भगवान। ये भगवान जानने पर भी ये बात, और वहां पर भगवान जानने की आवश्यकता नहीं। वहां पर कहीं भगवान जान जाए तो रसी भंग हो जाए सारा का सारा। इसलिए वहां केवल विशुद्ध अनुराग है। ये एक बात बहुत समझने की है, बड़ा थोड़ी सी इसको। विशुद्धानुराग और भगवत का ऐश्वर्य प्रेम, इसमें बड़ा अंतर है। विशुद्धानुराग में भगवान की आवश्यकता नहीं है, वो अनुराग ही भगवान है। वहां ये बात नहीं देखी जाती कि जिनसे हम अनुराग करते हैं, जिनमें प्रेम करते हैं, वो कौन है। ये कौन है समझ के अगर प्रेम होता है तो प्रेम करने योग्य कोई वस्तु हो, ऐश्वर्यशाली गुणशाली, उसमें प्रेम होता है। तो प्रेम उस वस्तु में है, इसलिए वो प्रेम विशुद्ध नहीं है। तो विशुद्ध प्रेम में ऐश्वर्य की आवश्यकता, गुण रहितम कामना रहितम। जो विशुद्ध अनुराग होता है वो गुण रहित होता है, कामना ये रहित होता है। प्रेम ये नहीं देखता, जो असली प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, सच्चा प्रेम, वो ये नहीं देखता कि जो मेरा प्रेमास्पद है ये कौन है। वो तो प्रेम के लिए प्रेम करता है। तो नंद यशोदा का जो प्रेम है, उस प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य शक्ति का विकास नहीं है, बल्कि बार बार वो छिपाते हैं। कहीं प्रकट होती है तो भगवान छिपाते। मुंह में यशोदा मैया ने भगवान के श्रीमुख में तमाम विश्व ब्रह्मांडों को देखा। अनंत विश्व हैं और उन विश्वों में ये जम्बू द्वीप है, उसमें भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ये मथुरा मंडल है, उसमें ये गोकुल है, उसमें नंदगृह है, नंद घर में वो कक्ष है, वहां पर भगवान है, यशोदा मैया है। एक बार जरा सा ऐश्वर्य आया, भगवान ने देखा कि यहां तो मामला बिगड़ा। तत्काल मैया के मन में आ गया, अरे बोले ये राक्षस लोग बहुत आते हैं, उनकी कोई न कोई माया है, ये तो बुलाओ ब्राह्मणों को स्वस्ति भाषण कराओ भाई। ये ठीक नहीं, किसी राक्षस का कोई उपद्रव हो गया है। उनके मन में ये देख करके ऐश्वर्य नहीं आया, और यहाँ तो भगवान का ऐश्वर्य देख लिया और कहते हैं मैं जान गया। इसके बाद भी ऐश्वर्य में ऐश्वर्य रहना चाहिए, तो परमात्मा साथ है। तो ये भगवान के जानने वाले प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करने वाले, और एक भगवान में विशुद्ध प्रेम करने वाले। जो विशुद्ध प्रेमी हैं उनको भगवान स्वयं मिलते हैं, और जो ऐश्वर्य युक्त प्रेमी हैं उनको भगवान भी मिलते हैं, पर बीच बीच में वो भगवान को भूलकर ऐश्वर्य की पूजा भी करते हैं। और जो केवल ऐश्वर्य प्रेमी हैं उनको ऐश्वर्य मिलता, भगवान नहीं मिलते। ये तीन भेद किए हैं इसमें। एक प्रेम मिश्र, एक प्रेमी और एक प्रेम रहित। तो यद्यपि उसमें दुर्योधन की गणना नहीं होती, लेकिन दुर्योधन ने और अर्जुन ने चाहा भगवान को, और दुर्योधन ने चाहा भगवान के ऐश्वर्य को, दोनों मांगने गए। ये कथा महाभारत में आती है कि भगवान जिस समय ये कह चुके कि भाई हम तो कोई का पक्ष नहीं लेंगे, घर में कह दिया, लेकिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों के मन में थी सहायता प्राप्त करें, तो भगवान की लीला दोनों एक दिन गए, एक साथ ही गए। तो भगवान उस समय लेट गए, आंखें मूंद ली। तो पहले अर्जुन का जरा खुला द्वार था, दुर्योधन जरा पूछताछ के अंदर आए,
और अर्जुन सीधे चले गए। जाके देखा भगवान सो रहे हैं, तो चरणों के सामने खड़े हो गए। खड़े होकर हाथ जोड़ लिया। देखा भगवान का वो श्रीमुख और श्री चरणारविंद, मुग्ध हो गए। अर्जुन भूल गए क्यों आए हैं। अर्जुन मांगने आए थे, उस बात को भूल गए और भगवान के उस माधुर्य के सागर में डूब करके हाथ जोड़ लिए और आंखों से आंसू बहने खड़े हो गए चुपचाप। दुर्योधन आए। दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन तो खड़ा है पहले से और ये सो रहा है, तो जगाना ठीक नहीं, मांगने आए हैं ना, जागेगा तब बात करेंगे। तो बोले बैठ जाए, इतने खड़े कब तक रहें। तो भगवान ने लीला रच रखी, पहले बैठने के लिए कहीं आसन नहीं और खड़ा वो रहे कैसे, राजा ठहरा। अर्जुन तो भगवान के आश्रित खड़ा रह गया। तो भगवान के सराहने की ओर एक आसन था। ये देखा कि अपने तो ऊंचा आसन है, ऊंचे इसी के लायक हम तो हैं, कोई इसके पैरों में क्यों बैठेंगे। तो जा करके ऊपर बैठ गया। भगवान ने आंख खोली। आंख खोलते अर्जुन सामने। तो अर्जुन से बोले भैया अर्जुन क्यों, कैसे आया। अर्जुन कब होश आया। बोले महाराज दुर्योधन ने देखा पीछे से कि ये तो इससे बात करने लगे। तो बोले जयराम जी की भगवान ने यूं बाईं तरफ यूं देख लिया, बाम दृष्टि हो गई भगवान की, बाम दृष्टि हो गई। अरे दुर्योधन जी आप। हाँ बोले मैं तो पहले ही आया था, बहुत देर से बैठा हूं। तो बोले आए होंगे महाराज, ये सामने खड़ा था ना, ये मुझे दिख पड़ा। जब योग माया देवी कंस के हाथ से छूटकर चली गई आकाश में और कंस को अष्टभुजा आयुध धारिणी के रूप में दर्शन दिए और कंस को बतला दिया कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस घबराया और साथ ही वसुदेव देव की जैसे संत उसके सामने थे, संतों का संग प्राप्त था, इसलिए उसकी बुद्धि थोड़ी देर को निर्मल हो गई। उसको अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसके मन में विचार आ गया कि तैने बड़ा पाप किया और उसने वसुदेव देव की से क्षमा मांगी। वे साधु स्वरूप थे ही, उन्होंने क्षमा कर दी और वसुदेव जी ने कंस ने जो अच्छी बातें कही थी उनका समर्थन किया। इसके बाद कंस ने बहुत प्रेम से बड़े विनय के साथ उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति लेकर वो गया। सुखदेव जी कहते हैं कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद गृहम। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वसुदेव देव की ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से बिना मन में कुछ और बात रखे क्षमा ही कर दिया और अच्छी तरह से बातचीत की। तब उनकी अनुमति लेकर कंस अपने घर चला गया। ये भी आ गए। अब जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे किसी कारणवश किसी भय में आकर या किसी अच्छे संग में आकर क्षण भर के लिए साधु बन जाया करते हैं। उनके मन में भी सद्भाव आ जाया करता है। तो जब वहां से हटे और अपने विषय के क्षेत्र में आए फिर वैसे के वैसे। तो कंस जब लौटा घर को तो प्राय रात बीत ही चुकी थी। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रणः ते भी आचश तत्सर्वम यदुक्तम योग निद्रया। रात प्राय बीत ही चुकी थी। घर पहुंचा तो जब रात पूरी बीत गई तब उसके मन में तो खलबली, अब सलाह करनी। तो
तो सलाह किससे करें? उन्हीं असुरों से। अच्छे आदमी तो कोई पास में रहे नहीं जो सत्परामर्श दें, जो अच्छी सलाह दें, ऐसा तो कोई पास में था नहीं, सबको निकाल दिया था। वही राक्षस चाणूर, मुष्टिक, अघ, बक इत्यादि जितने राक्षस थे, ये सब तो उन मंत्रियों को बुला करके, ये दूसरे ग्रंथ में आता है, उन्होंने कहा, कंस ने कहा कि भाई अब तो हमारी मौत आ गई, अब बचने का कोई उपाय रहा नहीं। तो वे हंसे, बोले या आप क्या करते, बचने का उपाय आपके लिए नहीं रहा, आपको मारेगा कौन? तो उन्होंने बताया कि यूं मैं गया, पहरेदारों ने कहा आकर के किस तरह से बच्चा हुआ है, मैं गया, जा करके देखा तो लड़की थी। वो स्वर्ण प्रतिमा सी बड़ी मनोहर लड़की, बहन रोई भी बहुत, गिड़गिड़ाई भी बहुत, मैंने उसकी बात नहीं मानी, छीन लिया उसको और छीन कर चट्टान पर दे मारा। वो चट्टान पर तो नहीं लगी, उड़ी और उसने जाते हुए मेरे सिर में बड़े जोर से लात मारी। अब तक सिर दुख रहा है मेरा। वो सिर में लात मार कर ऊपर उड़ गई। तो सिर में लात मारना ये मालूम हुआ कि ये जो पदाघात है, ये मानो सूचना मिल गई मुझको कि अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पदाघात हो गया। तो अब जीने होने का कोई उपाय है नहीं, तो तुम लोग बताओ क्या करें, मैं यहाँ से चला जाऊं क्या? इस तरह से ग्रंथांतर में बात है, टीकाकारों ने लिखा है। तो योग माया से जो कुछ बात हुई थी, सब बातें ये सर्वम यदुक्तम योग निद्रया, योग माया ने जो बातें कही सारी बातें उसने सुना दी। तो दैत्य लोग जो थे वे दैत्य ही थे। आकर ने भर्तुर गदितम समूचुर देव शत्रव देवान प्रतिकृतामर्षा दैत्य या नाच को विदाह। तो ये कंस के जो मंत्री थे, ये असल में नीति निपुण नहीं थे, अनीति निपुण थे। जिनके मन में बुरी बुरी बात आवे वो नीति कोविद नहीं होते, वो तो अनीति वाले, वो अनीति परायण थे और दैत्य थे। तो इसलिए स्वभाव से ही ये देवताओं के प्रति तो हमेशा शत्रुता ही रखने वाले थे। तो ये देव शत्रु और अनीति परायण जो दैत्य थे, जिनको मंत्री बना रखा था कंस ने, ये कंस की बातें सुन करके और भी चिढ़ गए देवताओं पर। ये योगमाया देवता ने, इनके मन में और भी गुस्सा आ गया। और ये बलदृप्त थे ही, बड़ा घमंड था इनके मन में, हमें जीत कौन सकता है। और असल में ही जब ये भौतिक बल बढ़ जाता है तो भौतिक बल वाले परास्त हो जाते हैं। वहां पर दैव बल आता है तभी उनकी जीत होती है। हमेशा देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवता प्रायः हारते हैं, फिर भगवान जब आते हैं तब देवताओं की विजय होती। तो ये देवताओं पर और भी चिढ़ गए और मानो बेपरवाही की हंसी हंसते हुए गर्व के साथ बोले, एवं चेतर भोजेन्द्र पुरग्राम ब्रजादिषु अनिर्दशान निर्दशांश्च अनिश्यामुद्य वेशिषु। अरे बच्चा पैदा हो गया, ये तो कहा ना योग माया ने कहीं पैदा हो गया है। तो हर्ज क्या है, आप इतना डर गए इसी बात से, योग माया कह गई और आप डर गए। वो बच्चा जब बड़ा होगा तब न मारेगा। हम लोग सब इतने हैं और इतने क्रूर हैं और हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम घर घर में, गांव गांव में फैल जाएंगे। नगरों में, गांवों में, छोटी बस्तियों में, जहां तहां पर पुरग्राम ब्रजादिषु
हम सब जगह आज ही चले जाते हैं, और जितने भी बच्चे हुए हैं वो चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के हों, सारे बच्चों को आज ही समाप्त कर देंगे। कोई बच्चे ही नहीं रहेगा जो बड़ा होगा, कहां से एक नहीं सबको मार डालेंगे। वो तो एक बच्चे की बात है, जितने बच्चे हुए हैं कोई बच्चा नहीं देंगे, सब बच्चों को मार देंगे। और फिर देवताओं का डर है कि मुद्यमयी करिष्यन्ति देवा समर भीरव नित्य मुद्विग्न मनसो जाघोषे धनुषस्तव। अरे महाराज वही तो देवता है ना कि आपके धनुष की टंकार सुनते ही और जो भाग छूटते हैं, पलायन पलायन भागने में निपुण है देवता। समर भीरु, उनको कहीं युद्ध में खड़ा रहने की हिम्मत है क्या? वो तो बस भागने ही वाले हैं, भागना ही उनका स्वभाव है। घबराए रहते हैं बेचारे, वे युद्ध में डरने वाले युद्ध क्या करेंगे? और फिर हम लोगों से, और फिर आपके बाद आप तो कैसे हैं महाराज की बस हमने देखा है ना। अब वो बड़ाई करते हैं, हमने बोले अनुभव की बात हमने देखा है कि अश्वतस्ते शरद्रातुर हन्यमाना समन्तत जिजी विषय उत्सृज्य पलायन पराययु केचित प्रांजलयो दीना न्यस्त शस्त्रा दिवौकसः मुक्त कच्छ शिखा केचित भीता स्मृति वाजिनः नत्वम विस्मृत शस्त्रास्त्रान व्यर्थान भय संवृतान हंसन्यासक्ति विमुखान भग्न चापान युध्यत किम क्षेम सूरैर विबुधैर असंयुग विकथनई रवोजुषाम किम हरिणा शंभुना वा वरुकसा किमिंद्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। कहा महाराज ये डरने वरने कौन बात हमने देखा है कि जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं और जब आप चोट पर चोट करने लगते हैं तो आपकी दान वर्षा से घायल हो करके, और ये देवता जिनका भागने का स्वभाव है, ये भागने वाले देवता और भागने लगते हैं और महाराज अपने अपने शस्त्रास्त्रों को जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़ करके और चोटी के बाल बखेर कर कांच खोल कर कहते हैं मरे मरे बचाओ महाराज बचाओ, बड़े दीनता से रक्षा करो महाराज, मारे गए हमको। यूं कह करके ये सब भाग जाते हैं हाथ जोड़कर आपके सामने दीनता प्रकट करने वाले। इन देवताओं से डरना है।